हेलो फ्रेंड्स, रियलिटी क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोवान पी हुईसो से लड़ाई करने के लिए आ गया था, जो कि ड्रग्स लेकर बहुत ही खतरनाक हो गया है। पर इस चैप्टर की शुरुआत होती है जीहान और मिनहाय से। ये कुछ दिन पहले का सीन है जहाँ पर जीहान और मिनहाय आपस में बात कर रहे होते हैं। तब जीहान बोलता है कि ओ तो ऐसा है कि तुम अपनी वीक पर्सनैलिटी को ठीक करने के लिए ये सारी डांस क्लासेस लेती हो, ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वैसे तुम्हें पता है तुम्हें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। तब मिन्हाई बोलती है कि क्या एकेडमी में जाने से ऐसा हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। तब जीहन कहता है कि हाँ, मैंने भी एकेडमी ज्वाइन की थी। क्या तुमने कभी ऑटो सजेशन के बारे में सुना है? तब मिन्हाई कहती है कि क्या ऑटो सजेशन, ये क्या चीज होती है? तभी हमें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो बोल रहा होता है कि मैं हूँ सबसे बेस्ट, मैं हूँ सबसे स्पेशल, मैं हूँ रूलर इस दुनिया का, यहाँ का राजा। तब हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब जीहान छोटा होता है। इसका एक टीचर होता है जो कि जीहान को अपनी पर्सनैलिटी को बदलने के लिए एक चीज सिखाता है जिसे कहते हैं ऑटो सजेशन। देखो जीहान, मैं जानता हूँ कि तुम काफी कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी वीक पर्सनैलिटी है, तुम दूसरों के सामने हिचकिचाते हो। इसीलिए अपनी बातों को अपने शब्दों में लाओ और बार बार ये चीज दोहराओ, देखना तुम्हें इससे मदद मिलेगी। यही बात जीहान बता रहा होता है मिनहाय को, क्योंकि मिनहाय की पर्सनैलिटी भी ऐसी है, वो दूसरों के सामने आने से डरती है, उनसे बात करने से। इसीलिए जीहान बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तब मिनहाय बोलती है कि ओ अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूंगी ये एक्सरसाइज, हो सकता है कि मेरी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हो जाए। तब जीहान इससे पूछता है कि मिनहाय तुम्हारे क्लब में कोई परेशानी तो नहीं है, मुझे बता दो। तब मिनहाय बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि मिनहाय ने जानबूझकर जीहान को कुछ भी नहीं बताया, वो शायद झूठ बोल रही थी। यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें वो वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर जीहान मिनहाय की क्लास की एक लड़की से बात कर रहा होता है। तब वो लड़की बोलती है कि देखो जीहान, मिनहाय ने तुमसे अभी तक जो कहा है ना वो सब झूठ है। उसने तुम लोगों से झूठ इसीलिए बोला क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। देखो, जिस दिन से तुम्हारी लड़ाई हुई थी ना, उस दिन के बाद से लगातार डांस क्लब में मिनहाय को बुली किया जा रहा था। हमारी डांस क्लब की सीनियर उसी दिन से मिनहाय को परेशान कर रही है, वो लगातार ये सब कुछ झेल रही थी। हम लोग उसकी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन तुम जानते ही हो ना वो सब सीनियर है, अगर हमने उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो वो हमारी जिंदगी भी बेकार कर देंगे, हमें परेशान करेंगे। तुम्हें पता है, आज तो मिनहाय को सीनियर ने अकेले बुलाया था, पता नहीं वो कहाँ पर होगी। तब जीहन पूछता है कि बताओ कि तुम्हारे सीनियर का क्या नाम है? जिस पर वो मिनहाई की क्लास की लड़की बोलती है कि ओ हमारे सीनियर का नाम है हाईसुन, जो कि आज मिनहाई को अकेले लेकर गई है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ। देखो, उसने तो मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हें कुछ भी ना बताऊं, लेकिन जी हाँ, मुझे उसकी चिंता हो रही है। क्या तुम उसे बचा लोगे? पता नहीं वो कैसी होगी। अब यहाँ से सीन को फिर से शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाया जाता है युनसंग को, जो कि स्कूल की छत पर खड़ा होता है और किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे अभी टाइम मिला, स्कूल अभी खत्म हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी फोन कर रहा हूँ। युनसंग जिससे बात कर रहा है वो है चोए सुन जाए, जो कि बुली काउंसिल के हेडक्वार्टर का एक मेंबर है। ये हमें पहले भी दिखाया गया था जब डोवान ने चियोंगयोंग में जाकर सारे मेंबर्स को पीट दिया था, जोरियोंग को पीट दिया था और बाद में वहां के पैसे ले जाने आया था ये सुनजाए, जो कि बुली काउंसिल का एक मेंबर है। युनसंग इसी से बात कर रहा है। तब सुनजाए बोलता है कि क्या तुम कभी एक मेड्स कैफे में आए हो युनसंग? यहाँ का खाना तो कमाल का है, कभी ट्राई करो यार। तब युनसंग बोलता है कि क्या तुम मुझे इसके अलावा कुछ बताना चाहते हो? तब हम देखते हैं कि ये सुनजय बोलता है कि देखो, मैंने तुम्हें फोन किया है नानयोंग डोंग के लड़कों के बारे में बताने के लिए, जो कि हमारे बुली काउंसिल के मेंबर हैं और वो इधर उधर ड्रग्स सप्लाई करते हैं। तुम उनके बारे में जानते ही होगे। मैंने तो बस उनके अकाउंट बुक चेक की और उसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीठ पीछे वो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो युनसंग, क्या तुम नानयोंग डोंग के सभी लड़कों को चेक करोगे कि वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं मेरी नाक के नीचे? तब युनसंग कहता है कि हाँ, मैं देख लूंगा। गाइज, यहाँ पर हमें दिखाई जाती है वही कैंडी जिसके अंदर ड्रग्स है। ऐसा लगता है कि जो कि पी हुईसो और उसके साथी है ना, वो इस नानयोंग डोंग ग्रुप के ही मेंबर्स है जो कि इधर उधर ड्रग्स सप्लाई करते हैं, और उन्हीं के बारे में सुनजाए बता रहा है इस युनसंग को, ताकि युनसंग चेक करे कि ये लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो जाकर उन्हें पीटे। अब हमें यहाँ से सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है, हमें दिखाई जाती है एक जगह जहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हाईसुन को। ये लड़की जो कि डांस क्लब की ही एक मेंबर है, मिनहाई को लगातार बुली कर रही है। हमें वहां पर मिनहाई भी दिखाई जाती है जो कि बैठी हुई है और इसके हाथों को बांधा गया है। तब हाईसुन मिनहाई से बोलती है कि मिनहाई,
मैं तुम्हें कब से परेशान कर रही हूँ, इतने दिनों से मैंने तुम्हें कितने हिंट दिए, तुम्हें बुली किया, लेकिन तुम तब भी हमारे डांस क्लब को छोड़कर नहीं गई। तुम्हारी वजह से चीजें इस मुकाम तक आ गई। तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया मिनहाय? तुझे पता है मुझे ये तेरा थोपड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुझे पता है जब से तू डांस क्लब में आई तब से ही मैं तुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि हर कोई तुझी पर ध्यान देता। याद है वो वक्त जब तू गिर गई थी और सभी लोग तेरे पीछे भागे थे? हर कोई तुझे टेंशन दे रहा था, तेरी वजह से मुझे अकेला फील हुआ, ऑकवर्ड फील हुआ, और हर कोई तुझे ही प्यार करता है। इस बात से मुझे नफरत होती है मिनाए। जब भी तुम मेरे आसपास होती हर कोई तुझे ही अटेंशन देता। मैं चाहती ही क्या थी, बस थोड़ा सा प्यार। इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं पतली नहीं हूँ? इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं ज़्यादा सुंदर नहीं थी? मैंने पूरी कोशिश की और तेरी ही वजह से मैंने शुरू किए ड्रग्स लेने, समझी? देख मिनाए, ये बहुत ही आसान तरीका था, मैंने इसे खाया जिसकी वजह से मुझे सब कुछ मिला। मैं कितनी पतली हो गई क्योंकि इसे खाने के बाद मुझे भूख ही नहीं लगती। मेरी भूख कम हो गई तो मैं अपने आप ही पतली हो गई थी। उसके अलावा लोग मुझे चाहने लगे थे, यही तो बस मैं चाहती थी, लेकिन इससे मुझे परेशानी भी हुई। ये ड्रग्स लेने की वजह से मुझे आदत लग गई, मैं इसे छोड़ ही नहीं पाई। ओ, इतना सारा मेकअप रोज मुझे लगाना पड़ता, और इन सब का कारण तू है मिनहाय। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुझे पता है इसकी वजह से, इस ड्रग्स की वजह से मेरी शक्ल भी खराब हो गई। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और इन सब का कारण तू ही तो थी। तुझे नहीं लगता कि मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है? तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर ये करें? आखिरकार सिर्फ मेरे ही साथ गलत क्यों हो? हम देखते हैं कि ये हाईसुन जबरदस्ती मिनहाई को भी ड्रग्स खिलाने की कोशिश करती है। सो गाइस, ये डांस क्लब की हाईसुन करती है मिनहाई से नफरत, क्योंकि उसे लगता है कि मिनहाई सुंदर है और हर कोई उसे अटेंशन देता है। इसी चक्कर में इसने ड्रग्स खानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से इसका वेट तो कम हो गया, लेकिन उसकी शक्ल भी बेकार होती चली गई और वो एडिक्टेड हो गई। इसीलिए ये मिनहाई से बदला लेने के लिए उसे जबरदस्ती ड्रग्स खिलाने की कोशिश करती है। जैसे ही ये मिनहाई के मुंह में ड्रग्स डालने वाली होती है तभी वहां पर आ जाता है जिनहान, जो कि इस हाईसुन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या कर रही हो तुम? और मिनहाई, तुम ठीक तो हो ना? तब मिनहाई बोलती है कि जीहान तुम यहाँ पर, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? जीहान ने जोर से हाईसुन का हाथ पकड़ रखा होता है ताकि वो आगे मूव न कर पाए। तभी हम देखते हैं कि पीछे से इसी का साथी जिनवोन आ जाता है और कहता है कि तू एक लड़की के ऊपर अपनी ताकत दिखा रहा है, समझ गया मैं, तू बुरा लड़का है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये जीहान से लड़ाई करने शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि जीहान भी अपनी मूव्स दिखाता है, पहले टाइकोंडो और उसके बाद बॉक्सिंग। जीहान हर एक मूव दिखाकर इस जिनवोन को पीटने की कोशिश करता है, एक के बाद एक अटैक करता है, लेकिन बेचारा जीहान, जो कि हाइट में इस जीवोन से काफी ज्यादा छोटा है, इसके अटैक्स इस जीवोन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। इसी का फायदा उठाकर जीवोन बोलता है कि तुझे पता है तूने काफी कुछ सीखा है, मैंने सोच लिया कि तूने काफी ज्यादा एकेडमी ज्वाइन की होगी, काफी स्किल तूने सीख ली है, लेकिन तुझे पता है लड़ने के लिए सेम साइज होना भी जरूरी है, वरना स्किल किसी काम नहीं आते। और ये बहुत ही जोर से मारता है जीहान को। जीहान एक ही बार में बहुत ही दूर जाकर गिरता है। तो वहीं पर खड़ी हाईसुन बोलती है कि ओ गोश जिनवोन, तुमने तो मुझे डरा दिया, अब जल्दी करो यहाँ पर आओ और इस लड़की का मुंह पकड़ो, इसे मुझे ड्रग्स खिलाने हैं, इसने मुझे बहुत ही परेशान किया है। ये दोनों जबरदस्ती मिनहाई को ड्रग्स खिलाने की बात कर रहे थे। जैसे ही जिनवोन आगे बढ़ता है तभी हम देखते हैं कि पीछे से आवाज आती है कि मेरे टीचर ने कहा था कि मैं इसका इस्तेमाल ना करूं, लेकिन कोई चांस नहीं। और जीहान आगे बढ़ता है और अचानक से जिनवोन की गर्दन पर वार करता है। जीहान की इस वार से इस बार जिनवोन की हालत हो जाती है खराब, वो बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगता है, आ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें जीहान के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके टीचर दिखाए जाते हैं अकेडमी वाले, जिनसे कि जीहान बोल रहा होता है कि टीचर ये बताइए कि माइंड कंट्रोल क्या होता है? तब इसके टीचर बोलते हैं कि माइंड कंट्रोल, जैसा कि ये शब्द है वही इसकी एक्सरसाइज है। देखो, इसमें हम अपने अंदर आने वाले विचारों को कंट्रोल करते हैं। कई बार ऐसे सिचुएशन आती है हमारी ज़िंदगी में जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। उस वक्त हमें क्या करना है, क्या सोचना है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना ही माइंड कंट्रोल होता है। सही वक्त पर सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने गुस्से को दिखाना, यही माइंड कंट्रोल है। तुम्हारे हाथ में ये जो किताब है माइंड कंट्रोल वाली, इसे सही तरीके से यूज़ करना है। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बहुत ही अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। देखो, अगर तुम इससे अपने माइंड को कंट्रोल करते हो तो सही रहेगा, लेकिन अगर तुम्हें गुस्सा आया तो उस वक्त तुम जंगली बन जाओगे, बहुत ही
पागलों की तरह तुम्हें गुस्सा आ जाएगा और यही नहीं होना चाहिए। और इस वक्त भी जीहान अपने आप से बाहर है, जो कि अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल तो कर लेता है, लेकिन जैसा कि इसके टीचर ने कहा अब इसे गुस्सा आ चुका है और अब ये बिल्कुल वाइल्ड हो चुका है। तब जीहान इस जिनवोन से बोलता है कि हे, अब मैं तेरे सर को कुचल कर रख दूंगा, समझा? अब मैं तुझे कुचलूंगा। यहाँ पर हमें दिखता है जीहान का नया वार, अकेडमी स्टाइल माइंड कंट्रोल। अब ये किस तरह का वार होगा ये तो हमें अगले चैप्टर में ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस में। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।